हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला स्कॉलर्स में। तो आपको पता ही होगा कि हमने लास्ट वीडियोस में चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्री रिक्विजिट खत्म किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 से। तो फर्स्टली मैं बता देना चाहती हूँ कि आप में से जिन्होंने भी प्री रिक्विजिट वीडियो नहीं देखा है, आप प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में क्वेश्चन को करने के लिए कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है, ये सब आपको ज़रूरत आएगा और मैंने वो सब सिखाया है उस प्रीवियस वीडियो में। तो उसका लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ पर आई बटन में भी आप टैप करके देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 5.1 में कैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो 5.1 में अगर आप देखें तो फर्स्टली हमें बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, स्टेटमेंट पढ़ के। फिर हमें कुछ टर्म्स एपी के लिखने होंगे विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें ए और कॉमन डिफरेंस दिया होगा। देन हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, एपी दिया होगा। फिर हमें देखना है कुछ सीरीज दिए हैं, उनमें हमें बताना है कि एपी है या नहीं। अगर एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस और 3 टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो इतना ही है, टोटली 4 क्वेश्चंस हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो हम धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके हर एक पार्ट्स। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बोला है कि हमें फाइंड आउट करना है कि जो नंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं स्टेटमेंट्स में, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी बनाते हैं या नहीं। उसके लिए हमें पहले क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। तो इसका मतलब पहले हम समझ लेंगे। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए बोला है 15 रुपीज़ है, और फॉर द ईच फॉलोइंग एडिशनल मतलब जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेंगे वैसे वैसे 8 रुपये हमें देने पड़ेंगे। उसका मतलब बनता है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम देंगे ₹15। सेकेंड किलोमीटर के लिए हम +8 ऐड करेंगे विच विल बी 15 + 8, तो ये हो जाएगा 23। अब जब थर्ड किलोमीटर पे आएंगे तब हम +8 ऐड करेंगे विच विल बी 23 + 8 जो हो जाएगा 31। तो इससे हमारा जो नंबर्स आते हैं उसको हम सीरीज़ में लिख लेते हैं। फोर्थ किलोमीटर भी लिखते हैं हम, +8 होगा, 31 + 8 जो होगा 39। तो ये जो हमारे पास आए हैं नंबर्स, उनको हम पहले सीरीज़ में एक लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 15, 23, 31, 39। तो ये हो गया एक एपी। अभी हमें क्या करना है एपी या नहीं है इसको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप प्लीज़ मेरा प्री रिक्विजिट वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छा है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, 23 - 15 जो हो जाएगा 8। ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस फर्स्ट, मतलब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 31 - 23 हो जाएगा 8। फिर आएगा 39 - 31 जो होगा 8। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आता है विच इज़ सेम। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है इसमें, देयरफॉर इट इज़ एन एपी। एपी का एक फीचर है कि कॉमन डिफरेंस, कैरेक्टरिस्टिक है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन 1/4 of the air remaining in the cycle at the time। तो पहले तो हम लेंगे कि एयर इन द सिलेंडर x ले लेंगे। फर्स्ट रिमूवल में 1/4 ऑफ x निकल जाएगा, फिर सेकंड रिमूवल में उसका 1/4 निकल जाएगा। तो ऐसा करके हम लिख लेंगे। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसमें लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर ले लेंगे। ले लेंगे x। तो फर्स्ट रिमूवल के बाद क्या हो जाएगा, 1x माइनस x में से निकाल रहे हैं 1/4 ऑफ x निकालेंगे, तो यह हो जाएगा 3/4 ऑफ x। सेकेंड रिमूवल में 3/4 ऑफ x में से
1/4 ऑफ 3/4 ऑफ x, तो ये हो जाएगा 9/14x। थर्ड रिमूवल में 9/14x माइनस 1/4 ऑफ 9/14x, तो ये हो जाएगा 27/64x। तो ये हम लिख लेते हैं, जो हमारा फाइनल आंसर आया है उसको हम एक सीरीज की ओर में लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, जैसा हमने इसमें निकाला था। तो कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको तो ये भी लिखना था सारे। तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा 3/4x माइनस x, जो होगा माइनस 1/4x। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस आएगा 9/14x माइनस 3/4x, जो हो जाएगा माइनस 3/16x। तो अगर हम नेक्स्ट भी निकालेंगे तो भी डिफरेंट ही आएगा। तो हमें दिख रहा है कि ये वाला कॉमन डिफरेंस और ये वाला कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ये दोनों अलग है। देयरफॉर इट्स नॉट इन AP। तो इसका मतलब है कि अगर कॉमन डिफरेंस ऐसे सेम आते हैं तो वो AP में है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आते हैं तो वो AP में नहीं है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। पार्ट पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो इसमें हम पहले देख लेंगे कि 1 मीटर डीप करने के लिए हमें बताया गया है कि ये ₹150 है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट मीटर डिगिंग ₹150 ओके। अब क्या करेंगे, फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर हमें ₹50 ऐड करते जाना है। सेकेंड मीटर के लिए प्लस 50 ऐड करना है, विच विल बी 150 प्लस 50 ₹200। अब थर्ड मीटर के लिए फिर से 50 ऐड करना है, विच विल बी ₹250। फोर्थ मीटर के लिए फिर से ₹50 ऐड करना है, वो हो जाएगा ₹300। तो ऐसे हमने निकाल लिया। अब जो हमारा आंसर निकला है उसको हम सीरीज में लिख लेते हैं। सो 150, 200, 250, 300। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 50, नेक्स्ट होगा 250 माइनस 200 50, नेक्स्ट होगा 300 माइनस 250 विच इज़ 50। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, देयरफॉर इट इज़ इन AP। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पढ़ लेते हैं। The amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited as the compound interest at 8% per annum. तो यहाँ पे हम पहले क्या लेंगे, इंटरेस्ट का रेट है 8% है इंटरेस्ट का रेट। नेक्स्ट हमें दिखना है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 10,000। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस 8/100⁻1, तो ये हो जाएगा 10800। अब प्रिंसिपल ये है, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा 10800 हो जाएगा इंटू 1 प्लस 8/100⁻2, क्योंकि ये सेकेंड ईयर है, तो ये हो जाएगा 12597। अब थर्ड ईयर में प्रिंसिपल इंटरेस्ट हो जाएगा ये, सो 12597 इंटू 1 प्लस 8/100⁻3, क्योंकि ये है थर्ड ईयर, वो हो जाएगा 15869। तो ऐसे हमारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें आंसर्स मिला है उसको हम लोग सीरीज़ में लिख लेंगे। सो 10800, 12597, 15869। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे विच विल बी, अच्छा ये जो फर्स्ट वाला है उसको भी लिख लेंगे यहाँ पे। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10800 माइनस 10000 जो हो जाएगा 800। फिर से निकालेंगे 12597 माइनस 10800 जो हो जाएगा 1797। नेक्स्ट निकालेंगे 15869 माइनस 12597 विच विल बी 3272। तो ये जो कॉमन डिफरेंस निकला है हमारा, दीज आर नॉट इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट्स नॉट इन AP। तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है।
अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। पढ़ लेते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। मतलब हमें फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी लिखना है। उसके लिए हम फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। ए दिया है 10, डी है 10। तो अभी हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी लिखना है। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि A1 जो है वो होगा A विच इज़ 10, A2 होगा A1 प्लस D, सो 10 प्लस 10 20, A3 होगा A2 प्लस 10, सो 20 प्लस 10 30, A4 होगा A3 प्लस 10 30 प्लस 10 40। तो हमारा AP हो जाएगा 10 20 30 40 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या दिया हुआ है? A equals to 2, A equals to minus 2, D equals to 0, A equals to minus 2, D equals to 0। अब हम क्या लिखेंगे? A1 मतलब फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A इक्वल्स टू माइनस 2, सेकेंड टर्म A2 इक्वल्स टू A1 प्लस D माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, A3 A2 प्लस D माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, A4 होगा A3 प्लस D इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2। तो हमारा सीरीज़ या फिर AP क्या बनेगा? माइनस 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 2। तो ये भी एक AP है। तो ज़रूरी नहीं है AP में हमेशा बढ़ना या घटना है, सेम भी रह सकता है अगर कॉमन डिफरेंस 0 हुआ तो। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है पढ़ लेते हैं। A equals to 4, D equals to minus 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्टली हमें क्या लिखना है? A1 जो फर्स्ट टर्म है इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 4, A2 विल बी A1 प्लस D, सो 4 माइनस 3 1, A3 विल बी A2 प्लस D, सो 1 माइनस 3 माइनस 2, A4 विल बी A3 प्लस D माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। तो हम सीरीज़ लिख लेते हैं इसमें, विच विल बी 4 कॉमा 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 5। तो ये हो गया हमारा AP। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट फोर्थ पे। फोर्थ पार्ट पढ़ लेते हैं। A equals to minus 1, D equals to 1 by 2। इक्वल्स टू माइनस 1, D इक्वल्स टू 1 बाई 2। तो A1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू माइनस 1, A2 विल बी A1 प्लस D, सो माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। तो A3 A2 प्लस D, सो माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 0। A4 विल बी A3 प्लस D 0 प्लस 1 बाई 2 विच विल बी 1 बाई 2। तो हमारा AP निकल के आता है माइनस 1 कॉमा माइनस 1 बाई 2 कॉमा 0 कॉमा 1 बाई 2। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। दिया है A equals to minus 1.25, D equals to minus 0.25। अभी हमें इसको सॉल्व करना है। सो फॉर दैट A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू माइनस 1.25, A2 इक्वल्स टू A1 प्लस D माइनस 1.25 माइनस 0.25 विच विल बी माइनस 1.50, A3 A2 प्लस D माइनस 1.50 माइनस 0.25। तो यह जाएगा माइनस 1.75, A4 A3 प्लस D माइनस 1.75 माइनस 0.25 जो हो जाएगा माइनस 2.00। तो अभी हमारा AP आता है माइनस 1.25 माइनस 1.5 माइनस 1.75 माइनस 2। ये हो गया AP। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। बहुत ही इजी है। आप अगर मेरे प्री रिक्विजिट वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। For the following APs,
राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। उसके लिए हम फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 3 1 -1 -3। ये है एपी दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म बहुत ही आसान है, जो भी एपी का फर्स्ट टर्म दिख रहा है आपको वो लिखना है। तो पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से डिनोट करते हैं, विच विल बी 3, और डी विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट विच इज़ 1 -3 -2। तो ए हो गया 3, डी हो गया -2। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट है -5 -1 3 7। अब इसमें हमें निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हो गया -5 और कॉमन डिफरेंस हो गया -5 -1 माइनस ऑफ -5 विच इज़ -1 + 5, तो हो गया 4। तो फर्स्ट टर्म है -5 और कॉमन डिफरेंस है 4। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अब इसमें हमारा फर्स्ट टर्म है 1/3 और कॉमन डिफरेंस होगा 5/3 - 1/3 4/3। तो फर्स्ट टर्म है 1/3, कॉमन डिफरेंस होगा 4/3। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, विच इज़ पार्ट 4। पार्ट 4 ऑफ दिस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 0.6 1.7 2.8 3.9। अभी इसका हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली विल बी 0.6 और कॉमन डिफरेंस होगा 1.7 माइनस 0.6 विच विल बी 1.1। तो फर्स्ट टर्म है 0.6 और कॉमन डिफरेंस है 1.1। इससे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। Which of the following are EPs? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms। मतलब हमें क्या करना है, जो भी हमें सीरीज दिया हुआ है उसको हमें बताना है कि AP है या नहीं। अगर AP है तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस और 3 और टर्म लिखने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। 2 4 8 16। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये AP है या नहीं। उसके लिए हमें पहले इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल हुआ तो ही हमें पता चलेगा कि ये AP है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे हम। 4 - 2 is 2, 8 - 4 is 4 and 16 - 8 is 8। तो जो हमें कॉमन डिफरेंस दिख रहा है वो इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट्स नॉट एन AP। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। 2 5/2 3 7/2। इसमें भी हमें सेम चीज़ करनी है। इस पर हम करेंगे 5/2 - 2 विच इज़ 1/2, 3 - 5/2 विच इज़ अगेन 1/2 एंड 7/2 - 3 विच इज़ अगेन 1/2। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है, देयरफॉर इट्स एन AP। तो अगर AP है तो हमें 3 और टर्म फाइंड आउट करने हैं। 3 और टर्म यहाँ पे A1 A2 A3 A4 ऑलरेडी निकल गया है, तो हमें A5 निकालना है। A5 विल बी A4 + D। A4 है 7/2 + D है 1/2, तो ये हो जाएगा 8/2, तो हो जाएगा 4। A6 निकालना है A5 + D, that is 4 + 1/2 which will be 9/2। नेक्स्ट A7 निकालना है विच इज़ A6 + D, सो 9/2 + 1/2 10/2 विच इज़ 5। तो इससे हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। हमने पहले दिखाया कि AP है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम था, और फिर हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल लिए। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। -1/2 -3/2 -5/2 -7/2। इसमें हमें फर्स्ट टर्म और AP निकालना है। सो सेम वे हम क्या करेंगे, हो जाएगा -3.2 माइनस ऑफ -1.2, वो हो जाएगा -2.0
नेक्स्ट निकलेगा -5.2 माइनस ऑफ -3.2 विच विल अगेन बी -2.0. फिर निकलेगा -7.2 माइनस ऑफ -5.2 फिर से -2.0. तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, देयरफॉर इट इज़ इन AP. तो अगर AP में है तो हमें तीनों टर्म्स निकालने हैं, A1 A2 A3 A4 ऑलरेडी है तो A5 निकालेंगे विच विल बी A4 प्लस D. A4 क्या है -7.2 प्लस D क्या है -2.0. तो ये निकल के आता है -9.2. नेक्स्ट A6 विल बी A5 प्लस D. तो -9.2 -2.0 होगा -11.2. नेक्स्ट है A7, A6 प्लस D होगा -11.2 -2.0 -13.2. तो इसके साथ हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व होता है. अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे. फोर्थ पार्ट है -10 -6 -2 -2 2. -10 -6 -2 2. अब इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे. D होगा -6 माइनस ऑफ -10 तो जाएगा -6 प्लस 10 विच इज़ 4. नेक्स्ट होगा -2 माइनस ऑफ -6 तो जाएगा -2 प्लस 6 4. नेक्स्ट हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -2 2 प्लस 2 4. तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है, देयरफॉर इट्स इन AP. अब हम A5 निकालेंगे तो A4 प्लस D तो हो जाएगा 2 प्लस 4 हो जाएगा 6. A6 निकालेंगे A5 प्लस D 6 प्लस 4 10. A7 निकालेंगे A6 प्लस D 10 प्लस 4 14. अब फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं. फिफ्थ पार्ट है इसका, मैं लिख लेती हूँ फिफ्थ पार्ट. कॉमा 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 ऐसे. तो सेम चीज़ हम करेंगे इसके साथ. अभी हमें क्या निकालना है D 3 प्लस √2 माइनस 3 हो जाएगा √2. 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल 2 √2 माइनस √2 हो जाएगा. नेक्स्ट है होगा 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2 3 3 कैंसिल 3 √2 माइनस 2 √2 √2. तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आता है, देयरफॉर इट्स इन AP. तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगे, A5 होगा A4 प्लस D 3 प्लस 3 √2 प्लस √2 3 प्लस 4 √2. A6 होगा A5 प्लस D 3 प्लस 4 √2 प्लस √2 3 प्लस 5 √2. A7 होगा A6 प्लस D 3 प्लस 5 √2 प्लस √2 3 प्लस 6 √2. तो इसके साथ हमारा फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व होता है. अब चलते हैं हम सिक्स्थ पार्ट पे. सिक्स्थ पार्ट पढ़ लेते हैं. 0.2 0.22 0.222 0.2222 लिख लेते हैं. 0.2 0.22 0.222 0.2222. अब हम देखते हैं कि ये AP है या नहीं. अब देखते हैं D 0.22 माइनस 0.2 0.02. फिर से 0.222 माइनस 0.22 0.002. फिर 0.2222 माइनस 0.222 हो जाएगा 0.0002. तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट्स नॉट इन AP. अब चलते हैं सेवेंथ पार्ट पे. सेवेंथ पार्ट पहले हम पढ़ लेते हैं. 0 -4 -8 -12. अब देख लेते हैं. -4 -0 हो जाएगा -4. -8 माइनस ऑफ -4 हो जाएगा -4. -12 माइनस ऑफ -8 फिर से आएगा -4.
तो जो ये हमारा कॉमन डिफरेंस दिख रहा है वो इक्वल है, देयरफॉर इट्स इन AP। AP में है तो हमें क्या निकालना है, A5 हो जाएगा A4 प्लस D माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, A6 विच इज़ A5 प्लस D माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20 हो जाएगा, A7 A6 प्लस D माइनस 20 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 24। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8th पार्ट पे, सेम क्वेश्चन के 8th पार्ट पे। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब हम निकालते हैं -1/2 माइनस ऑफ -1/2 आता है, तो अगेन D इक्वल्स टू -1/2 माइनस ऑफ -1/2, फिर से आएगा 0, फिर -1/2 माइनस ऑफ -1/2 आएगा 0। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इट्स इन AP। अभी हमें क्या निकालना है, A5 विच इज़ A4 प्लस D, तो -1/2 प्लस 0 जो आएगा -1/2, A6 विच इज़ A5 प्लस D, सो -1/2 प्लस 0 विच इज़ -1/2, A7 जो कि है A6 प्लस D, सो -1/2 प्लस 0 विच विल बी -1/2। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। 139 तो ये जाएगा 139 27। अब हम इसमें D निकाल लेते हैं, 3 - 1 2, 9 - 3 6, फिर से 27 - 9 आएगा 18। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट्स नॉट इन AP। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। A 2A 3A 4A। अब देखते हैं हम A 2A 3A 4A, इसमें D निकालेंगे, 2A माइनस A विच इज़ A, 3A माइनस 2A विच इज़ A, 4A माइनस 3A विच इज़ अगेन A। तो जो ये कॉमन डिफरेंस दिख रहा है वो इक्वल है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट्स इन AP। तो हमें निकालना है A5 विच इज़ A4 प्लस D, तो 4A प्लस A 5A, A6 विच इज़ A5 प्लस D, 5A प्लस A 6A, A विच इज़ A6 प्लस D, 6A प्लस A 7A। तो ये हो गया और 3 टर्म। अब चलते हैं हम 11th क्वेश्चन पे, 11th पार्ट पे, इसी क्वेश्चन के लिख लेते हैं A square A cube A पार 4। तो देख लेते हैं हम, A स्क्वायर माइनस A ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं A क्यूब माइनस A स्क्वायर, नेक्स्ट है A टू द पावर 4 माइनस A क्यूब। तो ये आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, इट्स नॉट इन AP। तो इसी के साथ हमारा 11th पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं 12th पार्ट पे। 12th पार्ट में क्या है, 2 √8 18 √32। अभी हमें क्या करना है, अभी हम करेंगे D, सो √8 माइनस √2 जो हो जाएगा 2 √2 माइनस √2 हो जाएगा √2। नेक्स्ट होगा √18 माइनस √8, 3 √2 माइनस 2 √2 √2, √32 माइनस √18 जो हो जाएगा 4 √2 माइनस 3 √2 √2। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज़ इन AP। तो हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालने हैं विच इज़ A5 हो जाएगा A4 प्लस D √32 प्लस √2 जो हो जाएगा 4 √2 प्लस √2 5 √2, और इसको हम लिख सकते हैं √50। नेक्स्ट हो जाएगा A6 विच इज़ A5 प्लस D,
सो √50 प्लस √2, 6 √2, इसको हम लिख सकते हैं 72 रूट। नेक्स्ट हो जाएगा A7 विच इज़ A6 प्लस D, सो √72 प्लस √2, 7 √2 जो हो जाएगा √98। नेक्स्ट चलते हैं 13th क्वेश्चन, 13th पार्ट, सेम क्वेश्चन। √3, √6, √9, √12। तो इसमें भी हम देखेंगे D, सो √6 माइनस √3। नेक्स्ट आएगा √9 माइनस √6 जो होगा 3 माइनस √6। नेक्स्ट आएगा √12 माइनस √9 विच इज़ 2 √3 माइनस 3। तो आप देख रहे हैं इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट्स नॉट इन AP। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट 14। 1 square, 3 square, 5 square, 7 square। तो हम देख लेंगे, सो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 8 होता है, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16, एंड देन 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट्स नॉट इन AP। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 15 पे, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और पढ़ लेते हैं। 1 square, 5 square, 7 square and 73। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये AP है या नहीं। अगर है तो हम 3 टर्म निकालेंगे इसके, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 24। नेक्स्ट 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर वो भी 24। नेक्स्ट 73 माइनस 7 स्क्वायर विच इज़ 73 माइनस 49 24। तो देख रहे हैं आप कि कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट्स इन AP। तो जब AP में आ गया है तो हमें A5, A6 और A7 निकालना है। तो A5 हो जाएगा A4 प्लस D, 73 प्लस 24 जो हो जाएगा 97। A6 विल बी A5 प्लस D, सो 97 प्लस 24 विल बी 121। नेक्स्ट A7 विल बी A6 प्लस D, सो 121 प्लस 24 145। तो यहाँ पे हमने देखा कि AP में है, इसलिए हमने इसके 3 और टर्म निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा गया था। तो इसी के साथ हम फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कुछ समझने में मुश्किल हो रही हो तो आप प्लीज़ मेरे एक बार प्री रिक्विजिट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से हर एक फार्मूला सिखाया है, समझाया है, और क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है वो भी बताया है, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी डाउट्स ना हो। जो भी मैंने प्री रिक्विजिट में नहीं बताया हो विच इज़ आउट ऑफ द टॉपिक, जो मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाया है। हालांकि कुछ आउट ऑफ द टॉपिक था नहीं, इट्स ऑल रिपीटेड थिंग्स। फर्स्टली हमें जानना है A क्या होता है, D क्या होता है, उसको प्लस माइनस ऐड करके हमें या तो AP बनाना है या हमें कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म निकालना होता है, विच इज़ वेरी इजी। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वो मेरे प्री रिक्विजिट वीडियो का लिंक है, आप प्लीज़ उसको एक बार देखिए और पूरा देखिएगा, तो ही आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।